नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर फ्रांस के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा की तरफ से आ रही है। थोड़ा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से पैक्ट पे साइन हुए और किन किन योजनाओं को आगे बढ़ाने का वादा किया गया था। उन पैक्ट में जिसमें भारत को फायदा होने वाला है, सबसे पहले उसकी जिक्र कर लेते हैं। तो मिलिट्री और मैरीटाइम कोऑपरेशन के मामले में पैक्ट साइन हुआ है कि अब फ्रांस भारत के मिलिट्री और नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकता है और भारत फ्रांस के मिलिट्री और नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले उनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की गई थी, यानी कि जहां पे फ्रांस के बेस है वहां पर भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा और जहां पर भारत के बेस है वहां पर फ्रांस को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। पर अब पूरी तरह से दोनों देश एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि भारत को थोड़ा ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि फ्रांस का इंडियन ओशन में ज्यादा नेवल बेस हैं, ज्यादा एयरफोर्स बेस हैं, ज्यादा मिलिट्री बेस हैं, जिसका एक्सेस भारत को अब मिल चुका है और चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा जो भारत के नजरिए से फायदेमंद पैक्ट था वो जैतापुर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में बनने वाला एक न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि फ्रांस की कंपनी अरीवा के द्वारा पहले स्टार्टिंग में बनाया जा रहा था। पर अरीवा की रीस्ट्रक्चरिंग होने के कारण अब यह काम फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस ऐसे के द्वारा किया जाएगा। इस प्लांट का जो शुरुआती समझौता था वो 2008 में हुआ था, पर किन्हीं कारणों की वजह से ये प्लांट अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, इसके प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट में कुल 6 यूनिट लगानी है और प्रत्येक यूनिट 1650 मेगावाट की होने वाली है, जिसके कारण टोटल प्लांट की बिजली उत्पादन की क्षमता 9.6 गीगावाट हो जाने वाला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट हब कहा जा सकता है। अभी हमारे देश में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कैपेबिलिटी है वो 6.8 गीगावाट है, जो कि भारत की कुल जनरेशन का लगभग 2%। तो आप सोच सकते हैं कि केवल यही प्लांट 9.6 गीगावाट जनरेट कर सकता है जब यह बन जाएगा, जो कि भारत की कुल न्यूक्लियर पावर जो अभी जनरेट हो रही है उससे भी ज्यादा है। तो इस पर दोनों ही देशों के नेताओं के द्वारा उस कंपनी पर जोर डाला जा रहा है और 2018 के अंत तक इस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि इस प्लांट पर काम करना अब फ्रांस की कंपनी स्टार्ट करने वाली है। इसके अलावा 2 मुद्दों पे फ्रांस चाहती थी कि भारत अपना कोई ना कोई स्टैंड बताए, जो कि 36 रफेल और खरीदने की बात थी। तो इस पे भारत ने अपना कोई स्टैंड जारी नहीं किया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक भारत ने इसलिए 36 और रफेल का ऑर्डर देना डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वो चाहती है कि जब रफेल भारत आ जाए, जो अभी 36 रफेल का ऑर्डर दिया गया है, उनको देख लिया जाए, उनको परख लिया जाए, उनकी सर्विस देख ली जाए, उसके बाद ही अगले 36 रफेल का ऑर्डर वो देंगी। इसके अलावा जो सबमरीन प्रोग्राम है हमारा 75I, उस पर भी DCNS का पक्ष रखते हुए फ्रांस सरकार ने भारत से बात की है। आपको पता होगा कि DCNS भी 75I प्रोग्राम के 4 लास्ट की जो कंपनियां चुनी गई हैं उनमें से एक है, जो कि स्टिल्थ सबमरीन बनाने का एक प्रोग्राम है भारत के द्वारा, और इसका कॉस्ट लगभग $10 बिलियन की कहा जा रही है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा से जुड़े ये कुछ मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आए हैं अभी तक। अगली खबर हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज की तरफ से आ रही है। एक एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है जो कि साउथ एशियन रीजन के नेशन के द्वारा की जाएगी, जिसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि HADR। और यह एक्सरसाइज 12 मार्च से 17 मार्च के बीच में चलेगी, जिसमें कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, UAE आदि देश के एयरफोर्स भाग लेगी और उनको डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से अपना सहयोग देना है, एक दूसरे का साथ देना है, यह सिखाया जाएगा। इसमें मेनली अर्थक्वेक और सुनामी की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज डिजाइन की गई है। उसमें जो भी डिजास्टर होता है उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, उस डिजास्टर के हो जाने के बाद कैसे मैनेजमेंट करना है, यह सारी चीज एयरफोर्स को सिखाई जाएगी। और इस पहली HADR एक्सरसाइज का नाम संवेदना रखा गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सेशल्स के जो एजम्पशन आइलैंड का भारत और सेशल्स के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कि वहां पे डिफेंस बेस बनाना, एयरफोर्स बेस बनाना और नेवल बेस बनाना भारत को सौंपा गया था और भारत सेशल्स की वहां पर सहायता कर रहा था इस प्रकार के बेस बनाने का, और भारत को भी उस बेस का इस्तेमाल करने का अधिकार था। कुछ इस प्रकार का पैक्ट साइन हुआ था। और आपको यह भी पता होगा कि 6 मार्च को इस पैक्ट से संबंधित जितनी भी ड्राइंग है, उस बेस की ड्राइंग है, किस प्रकार से लॉजिस्टिक वहां पे मेंटेन किया जाएगा, इस सारी चीजों का ब्यौरा इंटरनेट पे लीक हो गया था। यह कहा जा रहा था कि सेशल्स के अधिकारियों द्वारा यह ब्यौरा लीक हुआ है और सेशल्स के कुछ लोगों का मानना था कि भारत ने उस एजम्पशन आइलैंड पर अधिकार कर लिया है या उसको खरीद लिया है, या सेशल्स ने भारत को एजम्पशन आइलैंड लीज पर दे दिया है। भारत के अधिकारियों द्वारा लीक की किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई
गई है, पर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन द्वारा यह जरूर बताया गया है कि सेशल्स पे किसी भी प्रकार का भारत ने अधिकार नहीं किया था। सेशल्स ने किसी भी प्रकार से वो लीज पर भारत को नहीं दिया हुआ है एजम्पशन आइलैंड। हम केवल और केवल सेशल्स की सहायता कर रहे हैं, सारी लॉजिस्टिक सुविधाएं, बेस और अन्य चीजें वहां पर बनाकर। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपके स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।